हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। तो अभी तक हमने आदि खंड वैसे कंप्लीट कर लिया है। आदि खंड कुछ गौर पूर्णिमा के टाइम पे आधे से ज्यादा अध्याय हो चुके थे। नित्यानंद प्रभु के चाइल्डहुड पास टाइम्स और ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस बचा था। तो ये हमने अभी सुबह के क्लास में हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग मध्य खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये मध्य खंड बहुत विशेष है। वैसे तो सारे ही खंड विशेष हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आदि खंड में विशेष रूप से भगवान की बाल लीलाएं और निमाई की जो पांडित्य प्रकाश की लीला है उसका वर्णन है। अभी तक भगवान जो है अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं किए हैं कि वो परम भगवान हैं। और उसके बाद जो उनका उद्देश्य था हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार, वो सब अभी तक नहीं किए हैं। ये सब कब चालू होता है? जब आदि खंड के आखिरी अध्याय लॉर्ड्स ट्रेवल टू गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गया जाते हैं और गया में जाकर के उनको ईश्वरपुरी से भेंट होती है, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और फिर दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो है उनमें परिवर्तन आ जाता है भगवान। और अब जो है वो अपने आप को प्रकट करेंगे। अभी तक छुपा के रखे थे, अब अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने वाले हैं भगवान। तो गया से लौटने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, इस अध्याय का नाम है द बिगिनिंग ऑफ द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एंड हिज इंस्ट्रक्शंस ऑन कृष्ण संकीर्तन। लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन, भगवान के भगवत स्वरूप को का प्राकट्य होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। और अब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कृष्ण संकीर्तन के बारे में। आदि खंड में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो निमाई के रूप में भगवान ने केवल एक वो जो ब्राह्मण आए थे, जैसा कि हम चैतन्य भागवत में वर्णन प्राप्त है उसके अनुसार कि ब्राह्मण आए थे जो जो गोपाल को लेकर के आए थे, ट्रेवल कर रहे थे। तो वो आके 3 बार भोग लगाते हैं लेकिन बार बार निमाई खा लेते हैं। तो केवल उन्हीं को ही कृष्ण के रूप का दर्शन कराए थे। और वो भी जो है केवल उनको ही दर्शन प्राप्त हुआ था, और वो साफ और किसी को नहीं पता था। और ना ही उन्होंने स्ट्रिक्टली मना भी कर दिया था कि किसी को नहीं बताना है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक प्रदर्शित नहीं किए महाप्रभु कि वो स्वयं कृष्ण है, केवल उस ब्राह्मण को छोड़कर। लेकिन अब जब गया से लौट के आएंगे तो अब भगवान अपने नवदीप के सारे भक्तों को धीरे धीरे अपने अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी पहचान को रिवील कर देंगे। इसका यहाँ पे खुलासा होगा मध्य खंड में। और साथ ही साथ में अपने सभी भक्तों को लेकर के कृष्ण संकीर्तन करेंगे, कृष्ण संकीर्तन पे इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। आदि खंड के प्रारंभ में भी यही श्लोक बोले थे मंगलाचरण में, और अब मध्य खंड के प्रारंभ में भी वृंदावन दास ठाकुर यही श्लोक बोल करके प्रार्थना कर रहे हैं। आजान उलंबित, आजान उजानु मतलब घुटना। तो जिनके हाथ भुजाओ, जिनके हाथ घुटने तक जाते हैं। भुजाओ मतलब दो भुज है और साथ में दो लोग कनकावदातो। तो मतलब द्विवचन है, यानी नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों को, गौर निताय दोनों को इस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री श्री गौर निताय, जिनके हस्त कमल, हस्त भुजाएं घुटने तक जाती हैं। कनकावदातो, कनक यानी सोने, सोने के समान जिनकी आभा है, सुंदरता है। संकीर्तन नए कपितरो, संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन आंदोलन के, संकीर्तन यज्ञ को प्रचार प्रसार करने के एकमात्र जो पिता हैं, फादर्स, फादर्स ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट, कौन? श्री श्री गौर निताय। कमलायताक्ष, कमल या यानी पुष्प, जिनके अक्ष कमल नयन के समान, जिनके अक्ष हैं, आंखें हैं। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो, विश्वम्भरौ, विश्वम्भर मतलब पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। ये दोनों पूरे जगत का पालन पोषण करने वाले करते हैं। द्विजवरौ, द्विज मतलब ब्राह्मण, ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण।
उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण शिरोमणि, द्विज शिरोमणि है, वर मतलब वरो मतलब इससे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अयुग धर्म पालो, ये कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ, तो इसका पालन करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। ऐसे भगवान शिव श्री गौर निताय को वंदे जगत प्रिय करो, जगत का प्रिय करने वाले, यानी पूरे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, हाँ, वरदान देने वाले संकीर्तन के माध्यम से, ऐसे करुणावतारो, ऐसे करुणा स्वरूप, कृपा के अवतार श्री श्री गौर निताय की मैं वंदना करता हूँ। आई ऑफर माई रिस्पेक्ट ओबेसेंसेस टू श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री नित्यानंद प्रभु। तो ये आदि खंड के चैप्टर 1 में भी ये श्लोक इसी तरह से मंगलाचरण करते हैं। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कि नमस् प्रणाम कर रहे हैं त्रिकाल सत्याय, जो तीनों काल में, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हमेशा अस्तित्व जिनका बना रहता है, जो एकमात्र सत्य है, अगर कोई है तीनों काल में तो वो है श्री श्री गौर निताय। जगन्नाथ सुताय च, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। सभृत्याय सपुत्राय, तो उनके दासों और उनके संतानों, चैतन्य महाप्रभु के दासों और संतान, संतान कौन है? गोस्वामी डिसाइपल्स, यानी जो उनके शिष्य हैं उनको संतान पुत्र बोला जाता है। गुरु के जो शिष्य होते हैं वो पुत्र के समान होते हैं, इसलिए षड गोस्वामियों को, और साथ ही साथ में उनके भृत्या यानी उनके दास, एसोसिएट्स, उनके डिवोटीज, सर्वेंट्स, मुकुंद गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और अन्य जितने भी हैं उनको, उनके सहित और उनके पुत्र यानी उनके शिष्यों सहित, गोस्वामी सहित मैं उन प्रणाम करता हूँ। सकलत्राय, कलत्राय मतलब उनकी जो कॉन्सर्ट्स हैं, पत्नियां हैं, विशेष रूप से विष्णुप्रिया माता जी, विष्णुप्रिया माता जी और लक्ष्मी प्रिया माता जी। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स रेफर टू विष्णुप्रिया हु इज भू शक्ति। तो विष्णुप्रिया माता जी कौन है? वो भू शक्ति है, यानी धरती, भू शक्ति है भगवान की, भगवान विष्णु की पत्नी है भू शक्ति। और श्री शक्ति लक्ष्मी प्रिया श्री शक्ति है, लक्ष्मी। एंड नवदीप विच इज नीला। ये तीन प्रकार की शक्ति हैं, भू शक्ति, श्री शक्ति एंड नीला। हाँ, और लीला और दुर्गा, तो ये सब कलत्राय में आते हैं। विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया के साथ तो जब प्रकट लीला में विवाह किए, और नवदीप धाम में निवास किए, नवदीप धाम नीला शक्ति है, और दुर्गा भी उनकी शक्ति कॉन्सर्ट्स में आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सकलत्राय ते नमः। और साथ ही साथ में अकॉर्डिंग टू डिवोशनल प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये, और डिवोशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनके जो कलत्र हैं, गदाधर पंडित, नरहरि, रामानंद, जगदानंदन, अदर्स, इन सब के समय उनको प्रणाम करते हैं। आदि खंड में भी इसी प्रणाम मंत्र को बोला गया था, वापस से प्रणाम करना। जय 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 विश्वंभर द्विजराज, जय विश्वंभर प्रिय वैष्णव समाज। विश्वंभर द्विजराज है, द्विजराज मतलब ब्राह्मण, किंग ऑफ द ब्राह्मणस, ब्राह्मणों में जो राजा है, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है जो, यानी अगर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की सभा में बैठा दिया जाए तो उनके मध्य में विश्वंभर श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जो है, वो एक जूल की तरह है, रत्न की तरह है। और सारे जो ब्राह्मण हैं वो उस हार की तरह हैं जिसमें अलग अलग वो मोती हैं, लेकिन बीच में रत्न है, इसे द्विजराज बोला गया, किंग ऑफ द ब्राह्मणस। तो ऐसे किंग ऑफ द ब्राह्मणस की जय हो। जय 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 विश्वंभर द्विजराज, जय विश्वंभर प्रिय वैष्णव समाज, ऑल ग्लोरीज टू द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज। विश्वंभर प्रिय, जो विश्वंभर को बहुत प्रिय है, ऐसे वैष्णव समाज की भी जय कर रहे हैं। गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। गौरीचंद्र भगवान की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द मोस्ट सोबर गौरीचंद्र हु इज द ब्राइट ब्रिज टू रिलीजन। धर्म सेतु, महाधीर है, महाधीर मतलब जो बहुत ही गंभीर स्वभाव के हैं और जो पूर्ण रूप से संयमित हैं, जिनकी इंद्रियां और मन, उनको धीर बोला जाता है। जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं वो धीर कहलाते हैं। या धीर का मतलब है यहाँ पे भगवान के लिए स्पेशली कि जो
हर प्रकार के जितने भी अपराध होते हैं जीवात्माओं के द्वारा किए जाते हैं वो सबको सहन कर लेते हैं, और फिर भी उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, कृपा करना चाहते हैं, इसलिए तो बार बार आते हैं भगवान। हाँ, इसलिए धीर बोला गया है, धीर गंभीर और बहुत ही जो है समुद्र की तरह गहरे हैं। और धर्म सेतु बोला गया, धर्म सेतु मतलब ब्रिज टू रिलीजन, यानी धर्म जिनके कारण इस संसार में रहता है, पालित होता है, सुरक्षित रहता है। धर्म सेतु महाधीर, तो गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तन माया सुंदर शरीर, ऑल ग्लोरीज टू हिज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म विच इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो भगवान गौरीचंद्र का जो शरीर है वो मोस्ट इंचैंटिंग है, मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म, बहुत ही सुंदर आकर्षक शरीर धारण करने वाले दिव्य सच्चिदानंद विग्रह रूप धारण करने वाले, जो कि साथ ही साथ में संकीर्तनमय है, जो एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्ग्रेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, यानी जिनका दर्शन करने मात्र से हरिनाम संकीर्तन होता है। यानी हरिनाम संकीर्तन, जो संकीर्तन यज्ञ है उसका अगर कोई रूप बनाएगा तो चैतन्य महाप्रभु का रूप बन जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं संकीर्तनमय। जैसे प्रेममय, दयामय, हाँ, कोई दयामय मूर्ति होता है, यानी जिन जो केवल जैसे प्रभुपाद जी कृपामय है, कृष्ण कृपामय, कृष्ण कृपा मूर्ति बोला जाता है या कृष्ण कृपामय बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु संकीर्तनमय है, जिनका स्वरूप ही संकीर्तन है, जिनको देख करके ही व्यक्ति संकीर्तन करता है, हरिनाम संकीर्तन, जिनके प्रकट होने से, जिनके स्मरण करने से, जिनका आश्रय लेने से, जिनके बारे में सुनने से व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन से प्रेरित हो जाता है, हरिनाम जप करने के लिए इंस्पायर्ड हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत ही असंभव चीज है कि हम में से कई भक्त लोग तो 16 माला डेली कर रहे हैं। 16 माला मतलब 2 घंटे हरिनाम जप करना, कोई साधारण बात नहीं। आप कोई भौतिकवादी व्यक्ति को पकड़िए, बोलिए बैठ के एक माला पकड़ा दीजिए, बोलिए बैठ के करो आधा घंटा जप, नहीं नहीं कर पाएगा, उसको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, 5 मिनट भी जप नहीं कर सकता है। लेकिन कई भक्त लोग एकादशी में 15-15, 20-20 घंटे भी जप करते हैं, 200 माला जप करते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ देखो मैं कर लेता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस, मैं कर पा रहा हूँ, हर एकादशी में 200-250 माला जप कर लेता हूँ, या हर दिन कुछ भक्त लोग 64 माला भी करते हैं, तो हर दिन मैं 64 माला कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं, इसका एकमात्र कारण क्या है? क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि 10 डिवोटीज, 10 भक्तों ने 200 माला जप किया, ये अपने आप में एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल सकते हैं। हाँ, तो उनसे निश्चित रूप में वो भक्त की है महानता, लेकिन कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए वास्तव में क्या कारण है इसका। इसका कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। ये संकीर्तन माया जो बोला गया है इस श्लोक में, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि संकीर्तन जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर, संकीर्तनमय सुंदर शरीर है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा, या तो उनका दर्शन लेकर के, उनका आश्रय लेकर के, उनके नाम का उच्चारण करके, या उनके बारे में श्रवण करके, तो किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार है ना, अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि वो संकीर्तनमय है, तो निश्चित रूप में उसके हृदय में संकीर्तन नाम जप करने का प्रेरणा तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, वो उसको फायर अग्नि में बहुत समय तक रखे हैं, तो वो फायरी हो चुका है, वो लोहा लोहा नहीं रह गया, फायरी हो चुका है, अग्निमय हो चुका है। तो उसको आप कहीं भी पेपर के ऊपर रखेंगे या घास फूस के ऊपर रखेंगे, लकड़ी के ऊपर रखेंगे, तो क्या करेगा? वो जला ही देगा, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो अग्नि, वो भी अग्निमय बन जाएगा। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध कलेवर, दिव्य शुद्ध कलेवर, जो कि मोस्ट इंचाइंटिंग मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आदि कंड में बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। कमल नयन, कनकावदातौ, आजान उलंबित भुजौ, ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ हिज बॉडी इज ब्यूटीफुली डिजाइन। इतना सुंदर तरीके से निमाई पंडित के रूप में बैठ के जब वो शास्त्रार्थ करते हैं, प्रवचन करते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, सबको आकर्षित, मन को आकर्षित करते हैं। दिग्विजय पंडित तो बेचारा गया था डिफीट करने के लिए, दूर से दर्शन करके ही डिफीट हो गया। श्री शायद निमाई पंडित को जब गंगा के तट पर देखा, ये अपने झुंड में बहुत सारे अपने शिष्यों को बैठा करके बीच में, और उपदेश की मुद्रा में बैठ करके शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इस मुद्रा में देखने मात्र से गंगा नदी के तट पर इतने सुंदर अट्रैक्टिव निमाई को देख करके ही वहीं पे दिग्विजय हार गया था वास्तव में।
बाद में तो फिर फॉर्मेलिटी हुई। तो भगवान का ये सुंदर शरीर है। हाँ, त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरांबरम। बीज पितामह वही कृष्ण है। तमाल वर्णम अभी गौर वर्णम के रूप में आ चुके हैं। रविकर गौर वर्णम। हाँ, तमाल वर्णम। जैसे भगवान कृष्ण को रथ में देखने मात्र से तो उनकी सुंदरता से ही लोग मर चुके थे वास्तव में। हाँ, अर्जुन ने तो केवल दाह संस्कार किया, ऐसा समझ सकते हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का सुंदर स्वरूप देख करके और उससे अपने आप लोग प्रेरित हो जाते हैं। तो ये विशेष कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु की। जैसे लास्ट टाइम कुछ कथा पहले मैं वर्णन कर रहा था, इस घोर कलयुग में अगर कोई सख्ती से नियम पालन कर पा रहा है तो ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अजामिल ने तो केवल एक जो है गलत दृश्य देखा था। वो भी कब की बात है, कलयुग की बात तो नहीं थी, क्योंकि 5,000 साल पहले तो कथा बताई गई है, तो यानी कई द्वापर त्रेता युग की बात रही होगी। तो अजामिल ने देखा और बस मन में उसका चिंतन चल रहा है, उसका पतन हो गया। और इस प्रकार से इतना पापी वैश्या को घर में ला करके इस प्रकार से इतना पापी बन गया। आज के समय में देखे तो देखिए प्रैक्टिकली हर जगह अजामिल वाला जो सीन है वो हर जगह दिख रहा है। मुंबई जैसे शहरों में कोई गेट मंदिर के बाहर निकल जाए, मंदिर के अंदर भी, हाँ, ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं। लेकिन फिर भी कई भक्त लोग हैं जो स्ट्रिक्टली पालन कर पा रहे हैं नियम को, मन विचलित नहीं होता, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कृष्ण की सेवा में। इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी इसका कारण बताते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं, बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु हैज केप्ट हिज लोटस हैंड ऑन द डिवोटीज हेड। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों जो उनका आश्रय लेते हैं उनके सिर पे अपना हस्तकमल रखे हुए हैं। तो उनकी कृपा से इतना पाप, इतना घोर अंधकार तमोगुण होने के बावजूद भी भक्त लोग जो है, कुछ भक्त लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। कौन भक्त जो सिंसियरली भगवान का आश्रय ले रहे हैं। इसलिए कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो भक्त हैं पूर्ण रूप से फिक्सअप नहीं होते हैं भगवान के चेतना में, भगवत चेतना में, तो उनका कभी कभी ऐसे पतन हो जाता है, या कभी कभी वो नियम पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मिस्टेक इस्कॉन सोसाइटी का नहीं है, रूपा जी की शिक्षाओं का नहीं है, इसमें मिस्टेक उनका है। हाँ, ये कलयुग का प्रभाव है कि वो पूर्ण रूप से आश्रय नहीं, लेकिन जो भी पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे तो वो इस कलयुग में रहते हुए भी वास्तव में सत्युग में रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और वो जो है संकीर्तन में इस प्रकार के शुद्ध कलेवर के संपर्क में, गौरव महाप्रभु के संपर्क में आकर के प्रेरित हो जाते हैं हरिनाम जप करने के लिए। किशयने की भोजने किबा जागरणे आहर निशा चिंता कृष्ण बलह वदने। तो ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु के। हमारे लिए असंभव है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, 24 घंटे कृष्ण का सतत स्मरण हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए असंभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो सकता है। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम डेली, कुछ भक्त लोग 16 माला कर, कुछ डेली 64 माला जप कर पा रहे हैं, यानी 7-8 घंटे 9 घंटे जप कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, एकादशी ज्यादा कर ले रहे हैं, तो ये भी संभव है कि वही सचन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से 24 घंटे भी कोई भगवान को स्मरण कर सकता है। नॉट नॉट जस्ट उच्चारण, बल्कि स्मरण कर सकता है, तन्मयता को प्राप्त कर सकता है। कीबा जागरण है, की शयन है, की भोजन है, कीबा जागरण है। जागते वक्त ही नहीं, खाते वक्त ही नहीं, सोते वक्त भी भगवान का स्मरण उसके हृदय में बना रह सकता है। ये संभव है और हो भी रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं। जैसे उस दिन हम लोग दिखाए, हमारे गुरु महाराज का एक वीडियो है आया था। तो महाराज सो रहे हैं और सोते सोते आरती कर रहे हैं, और गौर निताय का आरती कर रहे हैं। प्रभुपाद भक्त सिद्धांत वो जो भक्त वीडियो बनाए तो वो बता रहे थे कि जैसे जैसे आरती का जो सिक्वेंस था तो उससे पता चल रहा है कि गौर निताय का आरती कर रहे थे। तो इस तरह से तो आज भी हैं ऐसे कई भक्त हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के बारे में बताते हैं, कभी कभी वो रात्रि को उठ करके उठ उठ के जो है भागवत के श्लोक बोलते रहते हैं। यानी उनके इतनी तन्मयता हो चुकी है, भागवत उनके हृदय में पूरी तरह से बैठ गया है। भागवत कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण ही। हाँ, तो भागवत के श्लोक वो बोलते हैं, भागवत को लेकर के सोते हैं, भागवत के श्लोक बोलते हैं, अर्थ उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज भी हो रहा है ना संभव। भले ही कितना भी कलयुग बढ़ जाए, कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि घोर कलयुग हो गया है, प्रभुपाद जी चले गए हैं, अब कोई शुद्ध भक्त नहीं बचा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? वो परम भगवान है,
कितना भी घोर कलयुग बढ़ जाए, अगर चैतन्य महाप्रभु इच्छा रखते हैं किसी के ऊपर कृपा करने के लिए, तो कौन रोक सकता है? कली के पास क्या शक्ति है? बस एक ही चीज कंडीशन है कि वो सिंसियरिटी होना चाहिए। अगर कोई सिंसियरली उनका आश्रय ले रहा है, तो निश्चित रूप में वो उसी प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है जैसे सतयुग में लोग बड़ा तपस्या करने के बाद होते थे। उतनी ही मात्रा में पूरी तरह से माया से मुक्त हो सकता है, ये संभव है। हमको इस पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तो निश्चित रूप में हम कर सकते हैं। इसी बात को वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर, जय नित्यानंदेर बांधव धन प्राण, जय गदाधर अद्वैतेर प्रेम धाम। All glories to the Lord who is the friend, wealth and life of Nityananda। हाँ, उन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु के मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, उनके धन हैं और उनके प्राण भी हैं। And all glories to the abode of Gadadhar and Advaita's love। जय गदाधर अद्वैतेर प्रेम धाम, यानी गदाधर पंडित और अद्वैताचार्य का जो प्रेम का एकमात्र जो धाम है, अबोर्ड है, यानी जहाँ पे वो पूरा प्रेम अपना प्रदर्शित करते हैं, वो कौन है? वो ऑब्जेक्ट ऑफ दियर लव इज श्री चैतन्य महाप्रभु। उनकी जय हो। जय श्री जगदानंद प्रिय अतिशय, जय वक्रेश्वर काशीश्वर हृदय। ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड हु इज मोस्ट डियर टू जगदानंद। जगदानंद पंडित को अत्यंत प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द हार्ट एंड सोल ऑफ वक्रेश्वर एंड काशीश्वर। काशीश्वर और वक्रेश्वर पंडित के हृदय और आत्मा, ये सब बहुत महान भक्त हैं। इनके बारे में धीरे धीरे आएगा कथा में। जगदानंद पंडित कितने महान हैं, कितने अत्यंत प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जगदानंद के हृदय में इतना प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, जगदानंद तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी कभी सन्यासी को करेक्ट नहीं कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता, डांट नहीं सकता है, गुरु होता है सन्यासी। लेकिन जगदानंद के हृदय में इतना प्रेम है कि चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे और गुस्सा हो जाते थे कई बार। उनको इतना प्रेम था, और 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे, महाप्रभु को आके मनाना पड़ता था। स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाने का भाव। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार है, तो सत्यभामा होने के नाते वो कृष्ण को वो खिलाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, ये अच्छा नहीं है सन्यासी के लिए। लेकिन बोलते नहीं, आपको खाना पड़ेगा, तो जबरदस्ती खिलाते थे। कभी कभी नहीं खाते थे, बोलते थे नहीं नहीं मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ये सब, आप दूर करो, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा दो, सन्यासी को थोड़ा खाना चाहिए। तो जगदानंद पंडित गुस्सा हो जाते थे, 3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे। तो महाप्रभु को डर के मारे खाना पड़ता था कि अरे अगर नहीं खाऊंगा तो ये जगदानंद फिर गुस्सा हो जाएगा, फिर 3 दिन तक जा करके गुस्सा होके बैठ जाएगा, फिर उसको जा करके मनाना मनाना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु बेचारे बन करके डर डर के खाते थे, देखते थे। तो इस तरह की बहुत अद्भुत लीलाएं आगे आएगा। तो इसलिए जगदानंद और इसी तरह वक्रेश्वर पंडित, काशीश्वर, ये सब जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके क्या है? प्रिय हैं, अति प्रिय, प्रिय अतिशय, अतिशय मतलब अत्यंत, बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और उनके हृदय हैं, उनके प्राण धन है। हाँ, इससे समय हो गया है, ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।